तो देखिए बच्चों, अब प्रश्नावली 3.1 का 5वां क्वेश्चन। इसमें लिखा गया कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार आप बाग बना लीजिए। क्या बना लेंगे? आयताकार बाग। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? देखिए, आप चौड़ाई को मान लीजिए कि x मीटर है। कितना है? x मीटर। फिर प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या है? जो लंबाई है, लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी होगी? जो चौड़ाई है उससे 4 मीटर ज्यादा है, तो 4 इसमें जोड़ देंगे। तो आप चौड़ाई को क्या माने हैं? x माने तो x रख दीजिए, और ये हो गया आपका 4। तो लंबाई का मान कितना मिल गया आपको? x प्लस 4 मीटर। ठीक है, और अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? अर्ध परिमाप को दिया गया है 36। क्या दिया गया है? अर्ध परिमाप 36 दिया गया है। अर्ध परिमाप बराबर 36। अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप आपको निकालना है, जिसका आधा कर दीजिए, मतलब बटे 2 कर दीजिए, बराबर 36। 2 से 2 गया। ठीक है, और यल का मान रखिए। यल का मान x प्लस 4 हो गया, प्लस b का मान रखिए। b का मान कितना है? x बराबर 36। x में x जुड़ के 2x हो जाएगा। ये हो गया आपका 36, 4 घटेगा ले जाके। ठीक है, ये हो गया आपका 2x बराबर 4 हटा दीजिए, आ जाएगा आपका 32, और x बराबर हो जाएगा 32 बटे 2 यानी 16। ठीक है, तो आपको बीमा ज्ञात करनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई बराबर देखिए क्या निकलता है? x प्लस 4, x का मान 16 और प्लस 4 बराबर 20 मीटर। ये आपका लंबाई मिल गया। ठीक है, चौड़ाई को आप क्या माने? x माने हैं। x का मान कितना है? 16। तो ये हो गया आपका 16 मीटर चौड़ाई। यह आपका आंसर हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात हो गई। लंबाई हो गई 20 मीटर और चौड़ाई हो गई आपकी 16 मीटर, और यही आपका आंसर होगा, यही आपकी बीमा होगी। तो देखिए बच्चों, आपके सामने है प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा गया? एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, देखिए 3 कंडीशन दी गई, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, और दूसरा दिया गया है समांतर रेखाएं हो, और तीसरा दिया गया है समपाती रेखाएं हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले वाले को ध्यान दीजिएगा। एक रेखा आपको दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसके साथ आपको एक रेखा का समीकरण लिखना है, वो भी ऐसा लिखना है कि वह रेखा इस रेखा को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। तो आपको पता होना चाहिए, रेखा प्रतिच्छेद तब करती है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिले। ठीक है, तो आप ऐसा बनाइए कि a1/a2 और b1/b2 बराबर ना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, या कुछ भी लिख दीजिए, माइनस 4 लिख दीजिए, बराबर 0। ठीक है, ये आपको दिया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यही होगा कि वह दूसरी रेखा कौन सी होगी? 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ऐसी बहुत ढेर सारी रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो मेरा उत्तर आपके बुक के उत्तर से मैच करेगा कि नहीं करेगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली अनेक रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका आंसर अनेक आ सकता है। ठीक है, अब देखिए a1 का मान कितना है? 2, और b1 का मान कितना है? 3, और देखिए यहाँ पर a2 का मान कितना है? 3, और b2 का मान कितना है? 2। अब देखिए a1/a2 का मान निकालिए, 2/3 मिलेगा आपको, और b1/b2 का मान निकालिए, 3/2 मिलेगा। देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे? क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको एक रेखा दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है,
और आपको दूसरी रेखा ऐसी ज्ञात करनी है कि यह क्या हो, समांतर हो। तो इस रेखा के समांतर रेखाएं बहुत ढेर सारी होंगी, तो इसका आंसर भी बहुत ढेर सारा होगा। चलिए कोई एक आंसर लिखते हैं, ठीक है। समांतर की कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो आपका आंसर क्या होगा, आप एक ऐसी रेखा लिखिए जो क्या हो, जो समांतर हो इसके। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसी को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, क्योंकि 2/2 करेंगे तो 1 मिलेगा, 3/3 करेंगे तो 1 मिलेगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर आ जाएगा, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए। चलिए यहाँ 5 लिख देते हैं, +5 -5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो दूसरी रेखा यह हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप a1 का मान लिख लीजिए 2 और b1 का मान कितना हो गया 3 और c1 का मान कितना हो गया -8 और a2 का मान कितना हो गया 2 और b2 का मान हो गया 3 और c2 का मान हो गया 5। अब देखिए a1 बाई a2 का मान निकालिए 2/2 यानी 1 आएगा, b1 बाई b2 का मान निकालिए 3/3 बराबर 1 आएगा और c1 बाई c2 का मान निकालिए तो -8/5। ठीक है, a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 का मान बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, रेखाएं आपकी समांतर है। ठीक है, तो इसके समांतर मैंने एक रेखा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह आपको इसमें भी करना है। एक रेखा दी गई है, उसके संपाती रेखा लिखनी है। तो पहली रेखा क्या है, देखिए इसको हल कीजिए। पहली रेखा आपकी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 और इसी के संपाती लिखना है, मतलब a1 बाई a2 का मान, b1 बाई b2 का मान और c1 बाई c2 का मान, इन तीनों का मान बराबर आएगा तब रेखाएं संपाती होंगी। तो एक काम आप कर सकते हैं, इसके दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा करके लिख दीजिए, वो रेखा इसके संपाती ही आएगी। चलिए सब में 2 से गुणा कर लीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे, देखिए तो आपका आंसर क्या होगा, सब में 2 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, यह रेखा क्या है, इसके संपाती है। चलिए करके देखते हैं। a1 का मान कितना है 2 और b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान कितना है -8 और a2 का मान 4 और b2 का मान 6 और c2 का मान -16। तो a1 बाई a2 का मान कितना आएगा 2/4 यानी 2 × 2 2 दूनी 4 और b1 बटे b2 का मान कितना आएगा 3/6 3 × 3 3 दूनी 6 और c1 बटे c2 का मान निकालिए। तो c1 बटे c2 का मान, c1 का मान -8 और c2 का मान -16, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ तीनों बराबर है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, इसलिए रेखाएं समपाती हैं। ठीक है।